أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرحمن مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़माने में पहुँच चुके हैं जिस ज़माने में कुरान करीम का नुज़ूल होता और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को सुनाते और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ऊपर कुरान का हर्फ ब हर्फ असर होता। बहरहाल मौसूफ निहायत ही सुस्ता और शाइस्ता लहजे में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। अब कुरान करीम की तिलावत के बाद
अगर कोई हस्ती, कोई ज़ात है जिसकी मिदहत की जाए, जिसकी तारीफ व तौसीफ की जाए, जिसके शान में नजरान अकीदत पेश की जाए, जिसकी तारीफ की जाए, वो ज़ात है जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने इस दोनों जहान को बनाया और इस जहान को सजाया। चांद, सूरज, सितारे, जमीन व आसमान, पहाड़ और नित नई चीज को पैदा किया और इस दुनिया को मुज़य्यन फरमा दिया। वो ज़ात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जिसकी बेअसत और विलादत की वजह से इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने सजाया, संवारा। लिहाजा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अकीदत में नजरान अकीदत पेश करने के लिए जामिया तालीमुल कुरान के एक अजीज और होनहार तलबा अजीज़म नदीम अरशद सल्लमहु को दावत सुखन देता हूँ कि अजीज़म आए और अपने नातिया कलाम से सामईन के दिलों को महसूस करें। अजीज़म स्टेज पर आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनीउल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वशम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सुए हजरत की लचक है। वशम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सुए हजरत की लचक है। आलम को ज़िया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही ख़त्म रुसुल है, मखदूम मुराबी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही ख़त्म रुसुल है, मखदूम मुराबी है, वही वाली कुल है। उस पर ही नज़र सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफ़ाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफ़ाना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वशम्स मुज़म्मिल यासीन व मुद्दसिर ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। मुज़म्मिल यासीन व मुद्दसिर ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है,
वो मेरा नबी है। किस दर्ज ज़माने में थी मज़लूम ये औरत, फिर किसकी बदौलत मिली इसे इज़्ज़त और रिफ़ात। किस दर्ज ज़माने में थी मज़लूम ये औरत, फिर किसकी बदौलत मिली इसे इज़्ज़त और रिफ़ात। वो मुहसिन गमख़ार हमारा ही नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नदीम अरशद सल्लमहु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़ीदत में नज़रान अक़ीदत नहायत ही अच्छे अंदाज में पेश कर रहे थे। मौसूफ़ इसी तरीक़े से मेहनत करते रहें और जामिया की और अपने वालिदैन के नाम को रोशन करें। बहरहाल आप तमाम हज़रात को ये बात बखूबी मालूम है कि ये एक इस्लाह मुआशरा और जलसे दस्तारबंदी का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें बड़े बड़े उलमाए किराम और मुक़र्रिरीन हज़रात नात खा आप हज़रात के सामने रूबरू होंगे, लेकिन इससे पहले बच्चों का तरबियती प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें से 2 बच्चों ने अपने अपने हिस्से की बारी और अपनी बारी को पूरी कर दिए हैं। सबसे पहले कुरान करीम की तिलावत, उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़ीदत में नज़रान अक़ीदत को पेश किया गया। अब इस प्रोग्राम की अगली कड़ी में तकरीर का सिलसिला शुरू होगा। उसके बाद अदइया मासूरा जो सुबह शाम की दुआएं हैं, सोने और उठने की दुआएं हैं, इन दुआओं को आप हज़रत के सामने ये बच्चे जो मुख्तलिफ दुआओं को याद कर रखे हैं उसको आप हज़रत के सामने पेश करेंगे। बहरहाल नात और क़िरात के बाद अब तकरीरी सिलसिला को शुरू करने के लिए अजीज़म अबुल हसन सल्लमहु को दावत सुखन देता हूँ कि मौसूफ़ आए और अपनी याद करते तकरीर को सामईन के सामने पेश करें। अजीज़म अबुल हसन सल्लमहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुनिया की अज़ीम तरीन दौलत है। जिस तरह आँखों की कीमत अंधे को मालूम है, हाथ की कद्र लूले को पता है, पाँव की अहमियत लंगड़ा जानता है, इसी तरह वालिदैन की कद्र और कीमत उन्हीं को मालूम है जिनके वालिदैन दुनिया से उस वक्त चले गए जबकि उन्हें सहारे की सख्त ज़रूरत थी। आइए आज हम इस नेमत उज़्मा और दौलत गिरा माया के बारे में कुछ मालूमात हासिल करें ताकि हम भी वालिदैन की कद्र और कीमत समझ कर उनकी खिदमत कर सकें। हज़रात, अर्चे हमारा हकीकी खालिक व मालिक और पैदा करने वाला अल्लाह है हज़रात, अर्चे हमारा हकीकी खालिक व मालिक और पैदा करने वाला अल्लाह है। यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जहाँ अपने हुकूक बयान फरमाए हैं और अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वही वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, बेहतरीन बर्ताव और मोहब्बत और शफ़क़त का मुआमला करने का भी हुक्म दिया है। इरशाद रब्बानी है, तर्जमा, और तुम अपने माँ बाप को ना झिड़को, उनसे उफ तक ना कहो, उनके लिए तुम मोहब्बत और फरमा बरदारी का बाजू झुकाए रखो, उनके साथ नरम नरम गुफ्तगू करो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह आदमी दलीलो ख़ार हो, फिर दलीलो ख़ार हो, फिर दलीलो ख़ार हो, यानी हलाक व बर्बाद हो। आपसे पूछा गया, कौन या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, वह शख्स जो माँ बाप या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे के हालत में पाए और फिर उनकी खिदमत करके खुद को जन्नत का मुस्तहिक न बना ले।
मोहतरम बुजुर्गों, बुखारी शरीफ में है कि एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती? क़ाल उम्मुका। क़ाल थुम्मा मन? क़ाल थुम्मा उम्मुका। क़ाल थुम्मा मन? क़ाल थुम्मा उम्मुका। क़ाल थुम्मा मन? क़ाल थुम्मा अबूका। यानी मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारा बाप। एक हदीस में फरमाया, बाप जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाजा है। तुम चाहो तो बाप की नफरमानी करके उसे दाई कर दो, या उसका दिल खुश करके उसकी हिफाजत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। दोस्तों, बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जो अपने वालिदैन की खिदमत करके अपनी दुनिया व आखिरत को पुरसुकून बना रहे हैं। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो उनकी नाफरमानी करके अपनी दुनिया व आखिरत को जहन्नम बना रहे हैं। याद रखिए, जो लोग माँ बाप को सताते हैं वो भी एक दिन सताए जाएंगे। माँ बाप को सताना ऐसा गुनाह है जिसका अजाब दुनिया में बहुत जल्द मिलता है और आखिरत का अजाब अलग है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्ला अल बलाग। वालिदैन के मकाम व मर्तबा के ऊपर अपनी याद करदा तकरीर पेश कर रहे थे और ये इन बातों के ज़रिए से ये पैगाम दे रहे थे कि जिनके वालिदैन बाक़ायद हयात हैं, अपने वालिदैन की खूब इताअत व बंदगी और फरमाबरदारी करके अपने लिए जन्नत को लाजिम और ज़रूरी कर ले, और जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करेंगे वो दुनिया व आखिरत दोनों जगह अपने लिए नाकामी और नामुरादी को अपने हाथ समेटेंगे। बहरहाल तकरीर के बाद अब प्रोग्राम के अगली कड़ी को पेश करने के लिए जामिया के ही एक तालिब इल्म मोहम्मद अनस मकाम बिरिंदाबन को दावत देता हूं कि आए और अपनी याद करदा आयतुल कुर्सी को सामईन के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मा ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह मौसूफ ने बहुत ही अच्छे अंदाज में और तजवीद की रियायत करते हुए आयतुल कुर्सी सुनाया। अब इसके बाद सना और तशहुद को सुनाने के लिए अजीज़म माजिद अली सल्लमहु मकाम मोतिहारी को दावत देता हूँ कि मौसूफ आए और सना तशहुद दोनों सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तशहुद। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह मौसूफ तजवीद की रियायत करते हुए सना और तशहुद अब हजरत के सामने पेश किया। अब प्रोग्राम के अगली कड़ी को पेश करने के लिए जामिया ही के एक तालिब इल्म अजीज़म आज़ाद आलम सल्लमहु मकाम बैसखवा, इनको दावत सुखन देता हूँ कि मौसूफ आएँ और अपनी याद करदा तकरीर सामईन के सामने पेश करें। आज़ाद आलम बैसखवा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफलम यंज़ुरू इलस समाई कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यनाहा मा लहा मिन फ़ुरूज। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं आप लोगों के सामने वजूद बारी और तौहीद खुदावंदी के मुतालिक कुछ देर इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ। हजरात, ये बुलंद बाला आसमान, ये चौड़ी चकड़ी जमीन, ये जगमगाते सितारे, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये हरे भरे खेत व खलियान, ये हसीन सब्ज़ेज़ार, ये गहरे समुंदर, ये तैरती मछलियाँ और ये उड़ती चहकती चिड़िया किसने पैदा की? वो कौन सी रात है जिसने चांद को चांदनी और सूरज को शुआएं बख्शी? वो कौन सी हस्ती है जिसने सितारों में जगमगाहट, चिड़ियों में चहचहाट, बादलों में घनघनाहट, हवाओं में सनसनाहट, फूलों में महक, खुशबू में दमक, जुगनुओं में चमक, गूंजों में चटक, कलियों में चक और बादलों में पैदा की? जिसने खजा बहार, गुलो गुलजार, गुनगुनाते आबशार, दरिया में शोर, तूफानों में जोर, आंधियों में दलादल और समुद्रों में तुग़यानी पैदा की? जरा सोचो, ये रातों दिन का वक्त पर आना, वक्त पर चला जाना, चांद व सूरज का मुकर्रर निकलना और डूबना, हवाओं का चलना, बारिश का बरसना और दुनिया का हर एक निज़ाम को कौन संभाले हुआ है? और वो कौन सी ज़ात है जो ये निज़ाम चला रहा है? सुनो, गौर से सुनो, वो ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिसकी कुदरत अज़ीम, जिसकी ताकत बेमिसाल, जिसकी सिफात लाजवाब, जिसकी तख्लीक बेनज़ीर, जो आसमान को संभाले, जो जमीन को फैलाए, जो सूरज को निकाले, जो चांद को डुबाए, जो बारिश को बरसाए, जो हवाओं को चलाए, जो दुनिया का खालिक और सारी इंसानियत का मालिक है, जो रुलाता और हंसाता है, जो खिलाता और पिलाता है, जो सुलाता और जगाता है, जो पहनाता और उड़ाता है, जो मौत देता और जो जिलाता है। गाज़े के दुनिया और दुनिया का हर चीज का तने तरह हाकिम मालिक अल्लाह है। हज़रात, जिस तरह दुनिया की कोई चीज अपने बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकती, जिस तरह छोटा सा मकान बगैर मेहमान के तैयार नहीं हो सकता, और जैसे एक मामूली खिलौना उसके बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकता, ठीक इसी तरह इस कायनात का वजूद भी खुद से नहीं हुआ, बल्कि इसका भी कोई बनाने वाला है। और हमारा ईमान है कि वह ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। देखिए, जिस तरह एक कश्ती को दो मल्लाह नहीं हो सकते, एक गाड़ी को एक साथ दो ड्राइवर नहीं चला सकते, एक मुल्क के दो सदर नहीं हो सकते, इसी तरह इस कायनात के खालिक भी दो नहीं हो सकते, बल्कि इसका खालिक और मालिक भी सिर्फ एक है। लौ कान फीहिमा आलियतुन इल्लल्लाहु लफसदता, यानी अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा भी कोई माबूद होता तो उसका निजाम दरहम बरहम हो जाता, आसमान और जमीन टूट फूट जाते और आलम में फसाद मच जाता। कोई खुदा कहता कि अभी बारिश होगी, कोई कहता नहीं अभी धूप निकलेगी, कोई कहता अभी ठंडी रहेगी, तो कोई कहता नहीं अभी गर्मी होगी। गज़े के जब ये खुदा का ग्रुप खुदा आपस में लड़ते तो मखलूकात का क्या हाल होता। लिहाजा हर मुसलमान को यह मानना जरूरी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तने तना तमाम कायनात और उसके ज़र्रा ज़र्रा का मालिक है, कोई उसकी खुदाई में शरीक नहीं, वही पूरी दुनिया के अकेला मालिक व मुख्तार है। लिहाजा हर मुसलमान को यह मानना जरूरी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हे तना तमाम कायनात और उसका जर्रा जर्रा का मालिक है, कोई उसकी खुदाई में शरीक नहीं, वही पूरी दुनिया का अकेला मालिक व मुख्तार है। मुहतरम सामिईन, जब हमें यह बात समझ में आ गई तो यह भी समझ लेना चाहिए कि इबादत के हकदार खुदा के सिवा कोई नहीं। ये पेशानी आगे झुकेगी सिर्फ खुदा जुल जलाल के आगे, ये सर अगर खम होगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। दुनिया का सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि हम खुदा के सिवा किसी और के
आगे सर को झुकाए, किसी और को अपना हाजत रवा ख्याल करे, मुसीबत के वक्त किसी और को पुकारे और दूसरों से मदद मांगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर हाल में, हर परेशानी में सिर्फ अल्लाह को पुकारे और उसी को अपना हाजत रवा ख्याल करे, वरना हमारी तौहीद का कोई आतबा नहीं होगा और हम मुसलमान कहलाकर भी जहन्नम के मुस्तहिक बन जाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला से कि हमें तौहीद को समझने और उसमें जमे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर के बाद नज़्म पेश करने के लिए अजीज़म खलीकुर रहमान सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि मौसूफ आएँ और अपने याद करदा नज़्म को सामईन के सामने पेश करें। खलीकुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खुशियाँ ये ज़िंदगी ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ ये ज़िंदगी ये लज्जतों का सुरूर, वमन हयातुद दुनिया इल्ला मताउन गुरूर। कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर व फ़कीर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर व फ़कीर, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हर जानदार को होना एक दिन कुव्वते मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और ख़त्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम। लहू का कतरा कतरा लुटा देंगे कसम से नबी, लहू का कतरा कतरा लुटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से। लहू का कतरा कतरा लुटा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से। मुस्तफ़ा की शान पे नाच आने देंगे हम, बाखुदा सहना पड़ा जो भी हमें सह लेंगे हम। मुस्तफ़ा की शान पे नाच आने देंगे हम, बाखुदा सहना पड़ा जो भी हमें सह लेंगे हम। गुलाम मुस्तफ़ा है बता देंगे कसम से, गुलाम मुस्तफ़ा है बता देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से। मुस्तफ़ा के दुश्मनों को खून में नहलाएंगे, हर तरफ से काफिरों पे मौत बन के आएंगे। मुस्तफ़ा के दुश्मनों को खून में नहलाएंगे, हर तरफ से काफिरों पे मौत बन के आएंगे। सबक हम मुल्किरों को सिखा देंगे कसम से, सबक हम मुल्किरों को सिखा देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से। जिंदगानी में फ़कत है आपसे ही रोशनी, थे अंधेरे ही अंधेरे आपने दी रोशनी। जिंदगानी में फ़कत है आपसे ही रोशनी, थे अंधेरे ही अंधेरे आपने दी रोशनी। शहादत के लिए हम जला देंगे कसम से, शहादत के लिए हम जला देंगे कसम से नबी पे जान अपनी लुटा देंगे कसम से। अस्सलाम वालेकुम। पेश करने के लिए जामिया के एक तालिबे इल्म मोहम्मद सिद्दीक सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि मौसूफ आएँ और अपनी याद करदा अव्वल कलिमा और दोम कलिमा सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल कलिमा तय्यब, तय्यब माना पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोम कलिमा शहादत, शहादत माना गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इरफान आलम सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि मौसूफ आएँ और दुरूद शरीफ सामईन के सामने पेश करें। इरफान आलम सल्लल्लाहु। अब इसके बाद अजीज़म मोहम्मद शमीमुल्लाह सल्लल्लाहु तशरीफ़ लाएँ
और दुआए मासूरा सामईन के सामने पेश करें। मोहम्मद शमीमुल्लाह रुपवालिया बाजार। माशा अल्लाह, मौसूफ ने हिंदी ज़बान में बेहतरीन अंदाज में कुरान का पैगाम हम सामईन के सामने पेश किया। ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुरानी तालीम और कुरान के बतलाए हुए अहकामात को अगर दाखिल करेंगे तो हमारे लिए दुनियावी ज़िंदगी भी कामयाबी है और उखरवी ज़िंदगी के अंदर भी कामयाबी है। अब अगली तकरीर को पेश करने के लिए जामिया के एक होनहार तालिब इल्म अजीज़म ज़ुबैर आलम सल्लमहु को दावत देता हूँ कि मौसूफ आए और अपनी याद करदा तकरीर को हम सामईन के सामने पेश करें। अजीज़म ज़ुबैर आलम सल्लमहु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिईन इकराम, आज मैं आपके सामने उस मुक़द्दस हस्ती का जिक्र खैर करना चाहता हूँ जिसकी पेशानी में नूर, जिसकी आंखों में ठंडक, जिसकी बातों में मोहब्बत, जिसके दिल में रहमत, जिसके हाथों में शफ़क़त, जिसके पैरों में जन्नत और जिसकी आगोश में पूरी दुनिया का सुकून है, जिसके बगैर घर कब्रिस्तान की तरह लगता है, जिसकी मोहब्बत कभी भी दिखलावे के लिए नहीं होती है, जिसका प्यार समुंदर की मानिंद हर वक्त जोश में रहता है, जिसकी मोहब्बत चट्टान से ज्यादा मजबूत और समुंदर से ज्यादा गहरी होती है। यानी मेरा मौजूद सुखन माँ की ममता और शफकत है। मुझे यकीन है कि आप मुझे बगैर सुनेंगे। सामईन, माँ दुनिया की वो अदीम हस्ती है जिसकी मोहब्बत के सामने हर इंसान की मोहब्बत कमतर है। माँ की जैसी मोहब्बत, माँ के जैसा खुलूस, माँ के जैसा इशार दुनिया का कोई भी शख्स पेश नहीं कर सकता। माँ का प्यार चांद की तरह साफ और शफाफ होता है। माँ के सिवा कोई सच्चा और मुखलिस रिश्ता नहीं है। माँ के हाथ अपने बच्चों की सलामती और भलाई के लिए हमेशा खुदा के दरबार में उठे हुए होते हैं। माँ का रूप अल्लाह ताला की तरफ से खास तोहफा है जिनमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत, फजल और करम, बरकत और राहत और अजमत के सिफात को शामिल करके अर्श से फर्श पर उतारा और उसकी अजमत में 4 चांद लगा दिया। माँ के कदमों तले जन्नत देकर अल्लाह ताला ने माँ का मुकद्दस और आला मर्तबा पर फायज कर दिया। माँ के हस्ती बाप से ज्यादा अजीम होती है। माँ की नाफरमानी शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। माँ की दुआएं हमारे लिए जिंदगी का कुल सरमाया है। माँ घर की रोशनी और घर की जिन्नत है। माँ हमारे लिए जन्नत का रास्ता है। माँ की इन्हें खूबियों की वजह से इस्लाम में हक़ खुदा के बाद सबसे ज्यादा हक़ माँ का बताया गया है। चुनांचे कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात ऐसी है जिनमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत, फजल, करम, बरकत और राहत और अज़मत के सिफात को शामिल करके अर्श से फर्श पर उतारा। माँ की इन्हें खूबियों की वजह से इस्लाम में हक़ खुदा के बाद सबसे ज्यादा हक़ माँ का बताया गया है। चुनांचे कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात ऐसी है जिनमें अल्लाह ताला के जिनमें खुदा के हक़ को बयान करने के साथ माँ के हक़ को भी बयान किया गया है। मसलन सूरह निसा में है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो और वालिदैन के साथ भलाई करो। सूरह कबूत में है कि हमने इंसान को वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की है। सूरह कबूत में है कि हमने इंसान को साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद किया है। सूरह बनी इसराइल में है कि अगर माँ बाप बुढ़ापे के उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें उप भी मत कहना और न ही उनको डांट टपट करना, बल्कि उनसे नरमी से गुफ्तगू करना और उनके लिए सलामती की दुआएं करते रहना। मुहतरम सामिईन इकराम, कुरान मजीद के बाद जब हम ज़ख़ीरा खैर अहदीस का मुताला करते हैं तो उसमें भी जा बजा वालिदैन का हुस्न सलूक का जिक्र मिलता है। किसी हदीस में यह है कि कबीरा गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क और वालिदैन की नाफरमानी करना है। तो किसी में यह है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, किसी में यह है कि
किसी में यह है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, किसी में यह है कि सबसे ज्यादा हकदार माँ का है, तो किसी में यह है कि माँ बाप की नाफरमानी करना हराम है, किसी में यह है कि माँ बाप जन्नत और जहन्नम है, तो किसी में यह है कि जो शख्स अपने माँ बाप को मोहब्बत के निगाह से देखता है उसको हर नजर के बदले मकबूल हज का सवाब मिलता है। फर्जंदान मिल्लत, आज ये देखकर बहुत अफसोस होता है और कलेजा मुंह को आने लगता है। जिस माँ ने अपनी औलाद को 9 महीने तक अपने पेट में रखा और बेपनाह मशक्कतों के साथ जन्म दिया, जिस माँ ने सीने से लगाकर दूध की शक्ल में अपनी औलाद को खून पिलाया, जिस माँ ने खुद कच्ची और गीली जमीन पर सोकर अपनी औलाद को नर्म बिस्तरों पर सुलाया, जिस माँ ने अपनी औलाद की खातिर अपने हुस्न जमाल, रात की नींद और दिन को चैन सुकून को कुर्बान कर दिया, जिस माँ ने बच्चे को पहले खिलाया और खुद बाद में खाया, जिस माँ ने उंगली पकड़कर अपनी औलाद को चलना सिखाया, जिस माँ ने औलाद को बोलना सिखाया, अलगर्द जिस माँ ने औलाद की खातिर अपने हुस्न जमाल और रात की नींद को बर्बाद कर दिया, अलगर्द जिस माँ ने अपनी औलाद की खातिर हर तरह की मुसीबतों और मशक्क़तों को बर्दाश्त किया, आज वही औलाद जवान होकर उनकी खिदमत करने का बजाय उन्हीं से खिदमत लेती है, उनको राहत पहुंचाने के बजाय उनको तकलीफ पहुंचाती है, बुढ़ापे में उनके लिए ढाल बनने के बजाय उनके लिए ओबाल बन जाती है, उनका दिल खुश करने के बजाय उन्हें रंजीदा करती है, अलगर्द उनके सारा एहसानात को भुलाकर उनके साथ बुरा सलूक करती है। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह मौसूफ नहायत ही अच्छे अंदाज में तकरीर को पेश कर रहे थे। अब तकरीर के बाद नातिया कलाम पेश करने के लिए अजीज़म साद रहमत सल्लमहु को दावत सुखन देता हूँ कि मौसूफ आएँ और नाते नबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजरान अक़ीदत में पेश करें। साद रहमत सल्लमहु मोहम्मद साहिल सल्लमहु तशरीफ़ लाएं और नातिया कलाम सामाइन के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। महशर में जो बख्शिश का सामान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। एक हाफिज़े का रुतबा क्या है, कल तो पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। एक हाफिज का रुतबा क्या है, कल तो पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। अल्लाह 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 रब का जो मेहमान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। हाफिज को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, अपनी मंजिल की जानिब तू रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा। ठहरा जा वही मकाम हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इसके बाद अजीज़म इरफान आलम सल्लमहु को दावत देता हूँ कि मौसूफ आएँ और सामाइन के सामने में दुरूद शरीफ पेश करें। इरफान आलम सल्लमहु रामपुर। अजीज़म साकिब आलम सल्लमहु वो आएँ और अपनी याद करदा कलिमा को। अदनान अली सल्लमहु को दावत देता हूँ कि मौसूफ आएँ और अब तकरीर पेश करने के लिए
अजीज़म मोहम्मद साबिर सल्लमहु को दावत देता हूँ कि मौसूफ आए और अपनी याद करदा तकरीर को सामाइन के सामने पेश करें। मोहम्मद साबिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्नका ग़रीबुन औ आबिरु सबील। प्यामे मर्ग से ए दिल क्यों तेरा दम निकलता है, मुसाफिर रोज़ जाते हैं ये रास्ता यूं ही चलता है। मोमिन कभी होता नहीं मौत से खाइफ, ईमान का जहर है बस अल्लाह से डरना। अमल से जिंदगी पर गाफिलों का फख्र करना है, या जीना कोई जीना है कि जिसके साथ मरना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, या इबरत की जा है तमाशा नहीं है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। बिरादराने इस्लाम और मोहतरम हाज़िरीन, मौत हर जानदार के लिए कितना भयानक और कैसा खतरनाक लफ्ज़ है। मौत से शख्स भागता है, बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो या बूढ़ी, मर्द हो या औरत, झोंपड़ियों में रहने वाला हो या कोठरियों में दांतों कराने वाला हो या शहर का मुसाफिर हो या मुकीम, मौत के उस तलक घोंट को कोई पीना गवारा नहीं करता। मौत का आवाज़ कोई सुना नहीं चाहता, मगर उसके बावजूद मौत हर एक के पास आती है। कभी तो माँ की गोद में आती है और माँ की आरज़ू के खाक मिलाकर रख देती है, और कभी ये भरपूर जवानी में आती है और हज़ारों की तमन्ना पर पानी फेर देती है, और कभी ये बुढ़ापे में आती है। गर्ज मौत एक को आती है, फ़र्क इतना कि आज उनकी कल हमारी बारी है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ए नबी फरमा दीजिए, जिस मौत से तुम फरार करते हो वह कहीं तुम्हें ज़रूर मिलेगी, और तुम्हें उस मालिक की तरफ लौटना है जो तुम्हारे दाहिरो बातिन अंदरो बाहर का इल्म रखता है, और तुम्हें कल क़यामत के दिन जिसमें अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे और नफ्स नफ्स का आलम होगा, तुम्हारे अमाल से तंबा करेगा। अगर तुमने खुदा और उसके रसूल की इताअत व फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारी तो नामाया अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, और फरिश्तों से कहा जाएगा इसे जन्नत में दाखिल कर दो, और ये पैगाम सुना दो अब कभी भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। और अगर तुमने खुदा और उसके रसूल के कानून को तोड़कर और मखलूक खुदा को तकलीफ देने में ज़िंदगी गुजारी, और तुमने हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं समझा, रिश्वत और सूद से तुमने अपने जेब को भरा था, यतीम और बीवाओं की दौलत तो तुमने डाका ज़नी की थी, तो कल क़यामत के दिन नाकामी का झंडा पीछे की तरफ से बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, और फरिश्तों से कहा जाएगा इसका वक्त को ले जाओ और जहन्नम में ऊदा मुँह डाल दो। मेरे दोस्तों, दुनिया में इंसान दौलत कमाने और हासिल करने की बड़ी कोशिश करता है, रातों में जाकर दिनों में थक हार कर और खून पसीना एक करके जमा करता है, लेकिन जब इंसान को मौत आती है और उसकी रूह परवाज कर जाती है तो लोग उसकी सारी दौलत ले लेते हैं, और अगर उसके बदन पर कोई जेवर होता है खा वह मामूली ही क्यों ना हो उसे उतार लेते हैं, और उसे अपनी दौलत से सवाए कफन के कुछ हासिल नहीं होता, कोई चीज़ के साथ नहीं जाती, सारी चीज़ यहीं पड़ी रह जाती है। लोग नहला धुला कर कफन पहना कर कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं, और कब्र में दफना कर सारे लोग वापस चले आते हैं, कोई उसके साथ नहीं रहता। आज दुनिया की कोई चीज़ के साथ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ के साथ रहती है, वो उसके अमाल हैं, खा अच्छे हो या बुरे, यही उसके साथ रहते हैं। अजीज़ो, याद रखो कि एक न एक दिन मौत हर एक का दरवाज़ा खटखटाएगी, इसलिए अपनी मौत से पहले अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। दूसरों को अपने कंधों पर रख कर यह इबरत हासिल करो कि एक ना एक दिन तुमको भी दूसरों को कंधों पर सवार होकर शहर खामोशा जाना है, और जिस तरह ये खाली हाथ जा रहा है कल तुमको भी खाली हाथ जाना है। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मदरसे के बहुत सारे बच्चों का प्रोग्राम में हिस्सा लेना था, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चों ने अपने अपनी बातों को और अपने अपने हिस्से की याद करदा तकरीर और दुआओं को पेश कर सका। बहुत ज़्यादा बच्चों का नाम रह चुका है। अब इसके बाद प्रोग्राम को यहीं पे
बच्चों का जो प्रोग्राम हो रहा था, ये प्रोग्राम अब यहीं मुकम्मल हो चुका। अब इशा की अजान होगी और नमाज होगी। नमाज के बाद जो मुक़र्रिरीन हज़रात आए हुए हैं, इन लोगों की तकरीर से हम तमाम सामईन मौजूद होंगे, इसलिए अब इस प्रोग्राम को यहीं इख्तिताम किया जाता है। हमारे बीच एक बहुत मासूम और नन्हा सा बच्चा है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ जिनसे मेरी मुराद आसिफ इकबाल है। दिल खैराबादी ने कहा था अभी नन्हा सा पौधा है, अरे बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारे कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। आइए, आसिफ इकबाल चंपारनी आ रहा है, हवा का रुख बदलने के लिए इस्तकबाल कीजिए मासूम और नन्हे बच्चे आसिफ इकबाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मैं चंद मिसरा पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद हो। तेरा हेरा बेकाबा ये, अरे तेरा हेरा बेकाबा ये, करम एक बार हो जाए। तेरा हेरा बेकाबा ये, करम एक बार हो जाए। मुझे भी रोज़े सरकार दीदार हो जाए। मुझे भी रोज़े सरकार दीदार हो जाए। एक बार पूरे मजमुआ में चल के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मतलब हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाइएगा कि अगर आका छिपा ले रोज़े महशर अपनी कमली में, अगर आका छिपा ले रोज़े महशर अपनी कमली में, अगर आका छिपा ले रोज़े महशर अपनी कमली में, तो हम जैसे गुनहगारों का बेड़ा पार हो जाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो हम जैसे गुनहगारों का बेड़ा पार हो जाए। कि रसूलुल्लाह की सुन्नत, अरे रसूलुल्लाह की सुन्नत जो अपना ले ज़माने में, रसूलुल्लाह की सुन्नत जो अपना ले ज़माने में, तो उसकी कार जैसी जिंदगी गुलजार हो माशाअल्लाह, बहुत जाए। खूब, बहुत अच्छा। तो उसकी कार जैसी जिंदगी गुलजार हो जाए। के दहरे